हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 9 में आपका स्वागत है। आज भी हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आज के, इसके पहले हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, क्या टाइप था उसका? फर्स्ट टाइप था जैसे कोई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सेकंड टाइप क्या था? सेकंड टाइप था साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, यानी इसका मतलब कि फर्स्ट टाइप में पॉजिटिव वैल्यू के लिए, सेकंड टाइप में नेगेटिव वैल्यू के लिए। और एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन हुआ है हमारा, कैसे कि साइन अब थीटा के जगह 4 थीटा और इसका वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी ले सकते हैं या फिर -1/2। तो ऐसे 3 टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये 3 टाइप्स के, ठीक है। और अभी जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं आज के जनरल सॉल्यूशंस के लिए, ये थोड़े मिक्स क्वेश्चन है, इसका टाइप थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेफ्ट साइड में कॉस है, राइट साइड में भी कॉस है, ओके। तो यहां पर फार्मूला कौन सा लग सकता है? यहां पर फार्मूला लगेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 थीटा, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 थीटा, ओके। थीटा के जगह 4 थीटा लेना है, अल्फा के जगह 2 थीटा, फार्मूला लेकर उसमें वैल्यू पुट कर देना है, ओके। सेकंड टाइप देखो कैसा, इसमें कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, यानी लेफ्ट साइड में कॉस अगर थीटा है तो राइट साइड में देखो हमें क्या चाहिए था हमें कॉस अल्फा, लेकिन यहां पर देखो क्या है, साइन। ये गलत हो गया, ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है, यानी राइट साइड में साइन अल्फा होगा ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। एक तो दोनों साइड में क्या चाहिए, कॉस चाहिए, या दोनों साइड में क्या चाहिए, साइन और साइन चाहिए। लेकिन एक साइड में कॉस है, दूसरे साइड में साइन है, ऐसा बिल्कुल ही कोई फार्मूला नहीं है, ओके। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन 3 थीटा है, इस साइन का कन्वर्शन करना पड़ेगा कॉस में, ठीक है। और बाद में लेफ्ट साइड कॉस और राइट साइड भी कॉस, तब जाके हम ये कॉस वाला फार्मूला लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसके बाद का साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, दोनों साइड देखो डिफरेंट है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ना टैन को साइन कर सकते ना साइन को टैन। तो ये कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़े अलग टाइप का, यहां पर टैन क्यूब दिया है, ये भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ये टोटल 4 क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये देखिए, और इक्वेशन दिया है cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सबसे पहले मैं आंसर में इस इक्वेशन को लिखता हूं, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसका रीजन गिवन। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो इक्वेशन को, दोनों साइड में cos है, ओके, और दोनों भी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि यहां पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी फार्मूला कब अप्लाई करना है आपको, कि दोनों साइड में सेम रेशियो चाहिए और दोनों साइड में पॉजिटिव चाहिए, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर फार्मूला कौन सा लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। ये देखो ये वाला cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, और इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अब सोचो ये जो थीटा है, इस थीटा का वैल्यू क्या है, यहां पर देखो 4 थीटा, यानी हमें आंसर मिलने वाला है 4 थीटा के लिए, ठीक है। और ये जो अल्फा है देखो, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 2 थीटा, यानी जहां पर अल्फा है वहां पर आपको पुट करना है 2 थीटा। ये देखो थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू हमारे पास 4 थीटा है, तो हम वैल्यू निकालने वाले हैं 4 थीटा के लिए, यानी इसका मतलब कि 4 थीटा इज इक्वल टू, और राइट साइड में देखो इज इक्वल टू के बाद में 2n पाई,
2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू देखो क्या है 2 थीटा, ओके। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि बीच में देखो आप प्लस माइनस साइन है, लेफ्ट साइड में 4 थीटा है और राइट साइड में भी प्लस माइनस के बाद में 2 थीटा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, लाइक टर्म हुआ 4 थीटा, ओके। ये 4 थीटा और ये 2 थीटा लाइक टर्म है। इसका मतलब कि लाइक टर्म को हम अभी पास में ला सकते हैं, ओके। तो देखो कैसे करेंगे अभी से, यहां पर मैं 2 पार्ट करता हूं। 4 थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा टॉइस एन पाई प्लस 2 थीटा। प्लस माइनस दिया है लेकिन हमने सिर्फ प्लस 2 थीटा के लिए लिया, और इसका दूसरा वैल्यू होगा 4 थीटा इज इक्वल टू टॉइस एन पाई माइनस 2 थीटा, ओके। और आपके समझ में, यानी एक बार प्लस 2 थीटा के लिए आंसर लिखना है और दूसरी बार माइनस 2 थीटा के लिए। अब ये दोनों पार्ट हम यहां पर सॉल्व कर देते। 4 थीटा, इस 2 थीटा को ट्रांसफर कर दो, माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू टॉइस एन पाई, ठीक है। 4 थीटा में से 2 थीटा माइनस कर दो, 2 थीटा बचेगा, इज इक्वल टू 2n पाई, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन में 2, यानी थीटा का आंसर हमें मिलेगा 2 कैंसल ओनली n पाई। ये हुआ थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब इधर देखो, और में 4 थीटा जैसे कि वैसे, और ये जो राइट साइड में माइनस 2 थीटा है इसे ट्रांसफर कर दो, प्लस 2 थीटा राइट साइड में इज इक्वल टू टॉइस एन पाई, ओके। 4 थीटा प्लस 2 थीटा मीन्स 6 थीटा इज इक्वल टू टॉइस एन पाई, और अब हमें थीटा फाइंड करना है तो 2n पाई डिवाइडेड बाय 6। तो थीटा का आंसर क्या मिलेगा, देखो 2 से 6 में डिवाइड कर दो, 2 3 जा यानी n पाई अपॉन में 2 3 जा अपॉन में 3। आ रहा समझ में, देखो थीटा का वैल्यू क्या मिला, फर्स्ट वैल्यू n पाई, सेकंड वैल्यू n पाई अपॉन 3, और यहां पर लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। दीज आर जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आप देखो जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, cos 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। इसका लेफ्ट साइड cos है, राइट साइड साइन है, यानी इसका मतलब कि इसका दोनों साइड डिफरेंट है। अगर डिफरेंट साइड है तो इसका मतलब कि इसके लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, यानी फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब दोनों साइड में सेम रेशियो होगा। दोनों साइड में एक तो कॉस का रेशियो होगा या दोनों साइड में साइन का रेशियो होगा, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते। एक बार आप फार्मूले को ऑब्जर्व कर लो, उसका आप दोनों साइड देख लो, दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, इसका लेफ्ट साइड कॉस है तो राइट साइड में साइन का हम क्या कर देंगे, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और बाद में फिर कॉस का फार्मूला लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूं, यहां पर देखो cos 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। इसका रीजन गिवन। नेक्स्ट स्टेप में cos 5 थीटा इज इक्वल टू, अब इस साइन को क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करते साइन का कन्वर्ट, बहुत सिंपल है। देखो साइन का अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो यहां पर हमें कॉस लिखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद में सोचो कि ये जो साइन है, साइन का रेशियो, ये यहां पर साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आ रहा समझ में कि साइन का रेशियो सबसे पहले पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 90 से ज्यादा या 90 से कम, 90 से कम, यस। तो 90 से कम का मतलब कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 90 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा वो 90 से कम ही होगा,
ओके, इसलिए 90 माइनस करना पड़ेगा। और ये जो 3 थीटा है जैसे कि वैसे। ओके, देन इसके बाद में cos फाइव थीटा इज इक्वल टू कॉस जैसे कि वैसे 90 का मतलब होता है पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। ओके, अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, क्या आ रहा समझ में आपके? हो गया दोनों साइड सेम, देखो ठीक से, लेफ्ट साइड में कॉस, राइट साइड में भी कॉस। ओके, तो अब यहां पर फॉर्मूला ये लगने वाला है, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो थीटा का वैल्यू देखो कौन सा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5 थीटा, यानी हमें 5 थीटा के लिए आंसर निकालना है सबसे पहले। ओके, और अल्फा का वैल्यू देखो कौन सा हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू ये पूरा होल ब्रैकेट, यानी कौन सा ब्रैकेट, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। और इसका आंसर अब इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे अभी देखो आंसर इसका, थीटा के लिए लिखना है, लेकिन थीटा हमारे लिए कौन सा वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है 5 थीटा। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं 5 थीटा के लिए आंसर इज इक्वल टू 2n पाई, ये देखो फार्मूला 2n पाई। ओके, प्लस माइनस, और ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू देखो कौन सा है, ये होल ये ब्रैकेट, ब्रैकेट को यहां पर लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। ओके, ये हुआ 5 थीटा के लिए हमारा आंसर। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, दो पार्टीशन करता हूं, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, क्योंकि यहां पर लाइक टर्म है। देखो लेफ्ट साइड में 5 थीटा है, राइट साइड में 3 थीटा है, लाइक टर्म है, तो इसका मतलब यहां पर दो पार्टीशन करता हूं। देखो 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस, हमें प्लस के लिए आंसर लिखना है, दो पार्टीशन, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, तो उसमें से सिर्फ प्लस, ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, और इसके बाद में और में सेकेंड पार्टीशन, यानी कौन सा देखो 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और प्लस और माइनस में से सिर्फ माइनस, और ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। तो ये हुए दो पार्ट, और अब इन दोनों पार्ट्स को हमें सॉल्व कर देना है। ये देखिए ये दोनों पार्टीशन, अब इन दोनों पार्टीशन को हमें सॉल्व कर देना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड का पार्ट देखो 5 थीटा, ठीक से देखो 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, इस प्लस से मैं इस ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस इंटू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 थीटा। ओके, अब देखो लाइक टर्म कौन से है, 5 थीटा और राइट साइड में माइनस 3 थीटा, इसे हम एक साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 5 थीटा जैसे कि वैसे, और माइनस 3 थीटा को ट्रांसफर प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ओके, अब 5 थीटा प्लस 3 थीटा, इसका एडिशन क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 8 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ओके, अब इस 8 को ट्रांसफर कर देते, क्योंकि हमें थीटा का आंसर निकालना है। कल हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहां पर जो भी नंबर रहेगा उसे हमने ट्रांसफर किया था। तो 8 को ट्रांसफर करना, इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू 8 को ट्रांसफर यानी 1/8, और ये पार्ट ब्रैकेट में टॉइस n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब 1/8 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते, थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 2n पाई, 2n पाई अपॉन में, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 8 1 जा 8, कल हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्लस 1 इंटू पाई मीन्स पाई अपॉन में 8 2 जा 16। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप, थीटा इज इक्वल टू 2 से 8 में डिवाइड कर दो तो 2 कट हो जाएगा, ओनली n पाई यहां पर बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 से 8 में डिवाइड किया तो 4 आंसर आएगा, और प्लस पाई बाय
16। ये हुआ फर्स्ट आंसर। ओके, अब थोड़ा राइट साइड में देखो, इसे भी हम सॉल्व कर देते। 5u थीटा इज इक्वल टू टॉइस एन पाई, माइनस इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई बाय 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 थीटा। ओके, अब इस प्लस 3 थीटा को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, यानी 5 थीटा माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू टॉइस एन पाई माइनस पाई बाय 2। 5 थीटा में से 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई माइनस पाई बाय 2। देन 2 को ट्रांसफर, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में टॉइस एन पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद का स्टेप थीटा इज इक्वल टू, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 इंटू 2 एन पाई, 2 एन पाई अपॉन में ये 2 जैसे के वैसे माइनस पाई बाय 1 इंटू पाई मीन्स पाई, और 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब और एक स्टेप इसे हम लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसल, ओनली एन पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये हुआ सेकंड आंसर इसका। और यहां पर हम लिख सकते हैं दीज आर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर थोड़ा हम ऐसा भी लिख सकते हैं वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, और इक्वेशन दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। बताइए क्या करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में साइन थीटा है, राइट साइड में टैन थीटा है, लेकिन टैन थीटा का कभी साइन थीटा में कन्वर्ट नहीं होता। अगर कॉस होता तो कॉस का साइन में कन्वर्ट कर सकते, या साइन का कॉस में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन साइन का टैन में नहीं हो सकता और टैन का साइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा गिवन में दिया है। ये साइन थीटा जैसे कि वैसे राइट साइड में देखो आप, टैन थीटा का पता है आपको कोई तो भी एक आधा फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सब फार्मूले मैंने आपको पहले 2 वीडियो में आपको मैंने बेसिक जब पढ़ाया तब ये फार्मूले मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो टैन थीटा का फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों का क्रॉस, यानी इसका मतलब कि देयरफॉर साइन थीटा, ये साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा जैसे के वैसे। ओके, यानी यहां पर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब फिर से मैं साइन थीटा यानी लेफ्ट साइड जैसे के वैसे इंटू कॉस थीटा, और ये जो साइन थीटा है राइट साइड का, इस साइन थीटा को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूं, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं, इसका मतलब 0। ओके, और आपके समझ में। अब यहां पर ठीक से देखो, लेफ्ट साइड में ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं हम। अगर मैंने यहां पर साइन थीटा को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखो कॉस थीटा माइनस यहां पर 1 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ठीक से ऑब्जर्व करो, साइन और इस ब्रैकेट में यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा। ओके, और मैं इस ब्रैकेट का भी वैल्यू क्या होगा, 0। ओके, तो अब मैं क्या लिखता हूं यहां पर, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा का वैल्यू 0, और ये जो ब्रैकेट है यहां पर कौन सा ब्रैकेट है, देखो कॉस थीटा -1, कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसे कितने पार्ट्स हमें मिले, देखो ये फर्स्ट पार्ट और ये
सेकंड पार्ट। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें सॉल्व कर देना है। तो यह है दो पार्टीशन, ओके, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू, सोचो कि 0 साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू आता है? यह आता है साइन 0 के लिए, ओके। अब देखो फार्मूला कौन सा लगेगा यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू क्या हुआ? 0, ओके। ये देखो फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ओके। इसका आंसर इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये जो थीटा है, इस थीटा का वैल्यू थीटा ही है, ओके। और ये जो अल्फा है, इस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ओके। और बाद में इस फॉर्मेट के जैसा आंसर हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे? देखो थीटा के जगह थीटा ही है, तो इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ये देखो फार्मूला, एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन और इनटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू देखो कितना है? 0, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम। अब यहां से थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अब -1 रेज टू पावर एन इंटू 0, तो इसका कंप्लीट आंसर आएगा 0। यानी थीटा का आंसर देखो क्या आया? एन पाई प्लस 0 यानी एन पाई। ये हुआ फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब राइट साइड में देखो सेकंड पार्टीशन में cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 जैसे के वैसे -1 को ट्रांसफर कर दो +1, तो यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू 0 + 1 मीन्स 1, ठीक है। अब थोड़ा सोचो कि ये cos थीटा जैसे के वैसे और 1 यानी cos के किस एंगल के लिए 1 वैल्यू आता है? पता है आपको? ये आता है cos 0 के लिए, यानी इसका मतलब कि cos 0 का आंसर आएगा 1, ओके। अब देखो फार्मूला क्लियर हो गया, दोनों साइड में cos का रेशियो है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0। ये देखो ये फार्मूला लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा का वैल्यू थीटा ही हो जाएगा, और ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0, और इस फॉर्मेट के जैसा आंसर हमें लिखना है। तो थीटा के जगह थीटा, ठीक है, ये थीटा, तो इसका मतलब कि हम आंसर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ओके, प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है? देखो 0, यहां पे पुट करेंगे 0, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, यानी कोई काम का नहीं, समझो, ठीक है। तो इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू हो गया टॉइस n पाई, और यहां पर लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। दीज आर जनरल सॉल्यूशन, ओके। इसके बाद आज के वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4th। इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, ओके। इक्वेशन देखो क्या दिया है, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। दोनों साइड में रेशियो तो सेम है, लेफ्ट साइड में भी tan है और राइट साइड में भी tan है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्यूब दिया है और राइट साइड में tan थीटा का कोएफिशिएंट 3 दिया है, ओके। तो इसे डायरेक्ट अभी फार्मूला यूज नहीं कर सकते, सबसे पहले इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर फार्मूला। tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। देखिए ध्यान में रखिए, मैं कैसे सॉल्व करके देता हूं आपको इस क्वेश्चन को। ये जो राइट साइड में 3 tan थीटा है, इसे मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूं, यानी tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा, ओके। और इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं, इसका मतलब 0। अब देखो आप इस इक्वेशन को देखो, आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक से देखो, कॉमन है इसमें
राइट, कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? इसमें है tan थीटा कॉमन। तो अगर हमने यहां पर tan थीटा कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? देखो, tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि tan क्यूब है तो उसमें से एक tan अगर बाहर निकाला तो tan स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस इसमें से 3 tan थीटा में से tan थीटा हमने कॉमन निकाला है तो यहां पर सिर्फ रहेगा 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो, इस tan थीटा का वैल्यू एक तो 0 होगा या फिर इस ब्रैकेट का वैल्यू भी 0 होगा। तो यहां से हम दो पार्ट कर सकते हैं अभी। Therefore, tan थीटा इज इक्वल टू 0 और इस ब्रैकेट का वैल्यू, ब्रैकेट यानी tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद में ये tan थीटा इज इक्वल टू 0 जैसे कि वैसे, ये फर्स्ट पार्ट हम इसे एज्यूम कर देते हैं। और सेकंड पार्ट में देखो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 को ट्रांसफर 0 की तरफ, तो इसका आंसर मिलेगा -3 का ट्रांसफर हो जाएगा +3। ये हुआ सेकंड पार्ट। ओके, और इन दोनों पार्ट्स को अब हमें सॉल्व कर देना है। ये देखिए दो पार्टीशन, ये फर्स्ट पार्ट tan थीटा इज इक्वल टू 0 और ये सेकंड पार्ट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों पार्ट्स को हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का पार्ट देखो आप, tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब सोचो कि tan का कौन सा एंगल का वैल्यू 0 आता है, तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा tan 0 डिग्री के लिए। ओके, अब अगर मैंने इसे बॉक्स कर दिया, सोचो कि कौन सा फार्मूला लगेगा? यहां पर लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, ये देखो ये फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी थीटा जो है उसका वैल्यू है थीटा और ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू है 0। और इसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो फार्मूले का, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें आंसर लिखना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू देखो क्या है? 0, तो यहां पर हम रखेंगे 0। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो ये हुआ थीटा का वैल्यू n पाई। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू z। ये फर्स्ट वैल्यू हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट देखो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, लेफ्ट साइड में जैसे कि वैसे लिखता हूं मैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब जिसका लेफ्ट साइड अगर स्क्वायर फॉर्म में तो राइट साइड को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 मतलब किसका स्क्वायर हो गया? √3 का स्क्वायर। ओके, अब सोचो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3, यानी tan का कौन सा एंगल आएगा यहां पर? वो आएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और होल स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, tan 60 का मतलब tan π/3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इसका, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसे tan π/3 होल स्क्वायर है तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर π/3। ओके, अब सोचो, यहां पर मैं बॉक्स कर देता हूं, यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा? हमने दो पार्टीशन में लिया था फार्मूला, एक पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट बी में इस तरह का फार्मूला है। ओके, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो ये देखो, ये लगेगा फार्मूला। ओके, देखो ठीक से, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, हमने भी वही आंसर निकाला। देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/3। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा?
थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा। ओके, और ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा π/3। ओके, तो इस तरह से अभी फॉर्मेट क्या, तो अब इस तरह से इसका फॉर्मेट देखो क्या है आंसर का, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मेट में हमें आंसर लिखना है। ओके, तो अब देखो थीटा की जगह थीटा, यानी इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस, अब अल्फा का वैल्यू देखो कौन सा है, अल्फा का वैल्यू है π/3, तो यहां पर आएगा π/3। ओके, ये हुआ थीटा का वैल्यू, और यहां पर लिख सकते हैं हम वेयर n बिलोंग्स टू z। तो फर्स्ट वैल्यू थीटा इज इक्वल टू nπ, और सेकंड वैल्यू थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/3। These are जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आज के क्वेश्चन हो गए हमारे, और ऐसे ही 4 क्वेश्चन फिर से जनरल सॉल्यूशन पर फिर से 4 क्वेश्चन हमें कल सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा सा समय लगता है। आप सबसे पहले क्या करो, अगर हो सकता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो आप। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप, या फिर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो सबसे पहले आपके कॉपी में उसे लिख लो। ठीक है, उसे एक बार फिर से समझ लो, चारों भी क्वेश्चंस को जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है वो चारों क्वेश्चंस को एक बार समझ लो ठीक से, और उसके बाद में जो मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं उन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, यानी आज के 4 क्वेश्चन में से जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है उसके जैसे ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया हो, यानी आज के 4 क्वेश्चन में से जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उसके जैसा क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको, तो वो 2 क्वेश्चन क्या हुए, यूनिक हो गए। ठीक है ना, आज के 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया, तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और पर्सनली मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।